हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, एक तनु अम्ल के तनु विलयन में एक फैराडे वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो एनटीपी पर हाइड्रोजन कितना आयतन प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य उदाहरण 2240 ml और विकल्प डी है 11200 ml। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम इस मुख्य अवधारणा में ये देखेंगे कि अगर तनु विलयन है तो उस विलयन में क्या होगा, H प्लस आयन होंगे, H प्लस आयन होंगे। और ये H प्लस आयन क्या करेंगे, ये H प्लस आयन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और क्या करेंगे, ये H2 गैस में H2 गैस में चले जाएंगे, H2 गैस में कैथोड पर चले जाएंगे। तो बच्चों आओ देखते हैं इस अभिक्रिया को हम अगर संतुलित करें तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और H2 हमारा संतुलित हो जाएगा। तो आओ बच्चों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इससे हम यह देखते हैं कि होता क्या है। तनु अम्ल के विलयन में, तनु अम्ल के विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो हमारा तनु अम्ल होगा तो उसमें H प्लस होगा, H प्लस होगा। इसमें हम वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें H2 गैस मिलता है, एनटीपी पर H2 गैस मिलता है। तो आओ बच्चों हम यह देखते हैं कि 2 मोल 2 मोल H प्लस 1 मोल H2 गैस देता है, H2 गैस देता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2 फैराडे वैद्युत प्रवाहित करने पर 2 फैराडे वैद्युत प्रवाहित करने पर 1 मोल 2 मोल फैराडे वैद्युत प्रवाहित करने पर 1 मोल H2 गैस प्रवाहित होता है। तो एक फैराडे वैद्युत प्रवाहित करने पर कितना मोल H होगा, वो होगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 मोल हो जाएगा, 1/2 मोल H2 हो जाएगा, 1/2 मोल H2 हो जाएगा। तो आओ बच्चों हम देखते हैं कि एक मोल में गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, या फिर हम ये बोल सकते हैं 22,400 ml। हमारे पास हाइड्रोजन का कितना मोल है, हमारे पास हाइड्रोजन का 0.5 मोल H2 गैस का आयतन बराबर 22.4/2, यानी कि क्या होगा 11.2 लीटर। हम 11.2 लीटर को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 11,200 ml, 11,200 ml। हम ये बोल सकते हैं कि एक फैराडे वैद्युत प्रवाहित करने पर एनटीपी पर 11,200 ml H2 गैस प्राप्त होता है।
आओ बच्चों हम विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है, कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प जो दिया हुआ है, पहला जो विकल्प दिया हुआ है वो 22,400 दिया हुआ, ये गलत है। दूसरा विकल्प 1120 दिया हुआ, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प 2240 दिया हुआ, ये भी गलत है। चौथा विकल्प 11,200 ml दिया है, यानी ये हमारा चौथा विकल्प सही है। तो आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।